क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें ये एक रिएक्टेंट है और रीजेंट अननोन रीजेंट दिया गया है और ये बनाया गया अल्काइन। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल अल्काइन का फॉर्मेशन किया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है रीजेंट में, तो सबसे पहले आप स्टडी करिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हो क्या रहा है कि ये जो आपके दो हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे दो जो Cl है हटा दिए गए, दो HCl हटाया गया और एक HCl से आएगा एक पाई बॉन्ड, दूसरे HCl को हटाने पर क्या आएगा, दूसरा पाई बॉन्ड। यही हो रहा है ना भाई। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोराइड को रिमूव किया गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गया, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बोला गया, डी का मतलब रिमूवल हो गया और ये हो गया डिहाइड्रो, क्या रहेगा भाई, इसे बोला जाएगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव किया गया और हाइड्रोजन रिमूव किया गया। तो हमें एक ऐसा रिएजेंट यूज करना है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के केस में हम लोगों ने दो ही रिएजेंट सीखे हैं। एक रिएजेंट क्या होता है, KOH एल्कोहलिक होता है, एल्कोहलिक, या तो दूसरा जो रिएजेंट हम लोगों ने सीखा है NaNH2। ये दो रिएजेंट स्पेशली ज़्यादा यूज किए जाते हैं फॉर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और जहाँ कहीं से भी आप हाइड्रोजन हाइलाइड रिमूव करेंगे वहाँ पे आ जाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये आपका एल्कोहलिक का मतलब क्या है कि एथेनॉलिक होना चाहिए, C2H5OH हो गया। तो कहीं ये रिएजेंट दिया है क्या, यहाँ पे अगर आप देखें C ऑप्शन में दिया है। तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है ये समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास में RAC, अब इस कार्बन में दो हाइड्रोजन लगे हैं, मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ अपने कन्वीनियंस के आधार पर। इस कार्बन में दो Cl लगे हैं, ये आपका Cl लगा दिया। ठीक है, और ये आपका R हो गया। यहाँ पे डाला गया KOH अल्कोहलिक या एथेनॉलिक, C2H5 आपका OH हो गया, इंटरमिक्सिंग के लिए डाला गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। एलिमिनेशन होगा तो इसमें क्या करते हैं, अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस कार्बन को मान लेता हूँ अल्फा और इसको मान लिया मैंने बीटा। जिस कार्बन में Cl लगा उसको मानिए अल्फा। तो अल्फा कार्बन से Cl, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये R डला है। अब इसके बाद में अल्फा कार्बन से Cl, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो आपको फिर से जहाँ से HCl रिमूव करेंगे वहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाता है। कितने HCl निकाले गए, 2 HCl। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बना है यहाँ पे डला है स्ट्रॉन्ग बेस, एक दूसरे को निपट लेंगे मतलब क्या, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ये बन गया क्या, अल्काइन बन गया। यही तो बनाना है भाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, क्लियर हो गया कि C ऑप्शन इज द राइट आंसर।